हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल के मैथ क्लासेस के में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये सवाल को हल करने वाले बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे, बहुत ही मजेदार तरीका से। तो वीडियो को पहली बार आए तो अब तक बने रहे। चलो दोस्तों सवाल को हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीका से। वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए इसको समझ लेते हैं। इन कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे साइटोलॉजी कहेंगे। ठीक, तो CYTOLOGY साइटोलॉजी कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा में क्या है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट 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 हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने किया। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका जीवाणु किसे कहते हैं? इन सबसे छोटी कोशिका जीवाणु किसे कहेंगे? तो माइकोप्लाज्मा कहेंगे। माइको माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा को कहेंगे। इसके बाद यहाँ चौथा में दिया है, सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं? सबसे लंबी कोशिका किसे कहेंगे? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका कहेंगे। तंत्रिका तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र की कोशिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका कहेंगे। उसके बाद पांचवी दिया है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? तो शुतुरमुर्ग की अंडा हो जाएगा। यहाँ पे शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग के अंडे अंडे। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ और समझेंगे सवाल को। बने रहिए वीडियो पर। समझ में आए तो लाइक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप छठा क्वेश्चन छठा में दिया है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका दो प्रकार के होगा। कोशिका दो प्रकार के होगा। दो प्रकार दो प्रकार के होगा। उसके बाद आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए तीन प्रकार का होगा। आरएनए तीन प्रकार का होगा। तीन प्रकार। पहला हो जाएगा यहाँ पे आर एन ए। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा टी आर एन ए। यहाँ पे तीसरा हो जाएगा एम आर एन ए। तीसरा में एम आर एन ए हो जाएगा। उसके बाद कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचाऊ ने कब देखा? तो यहाँ पे इसके कब देखा था? 1855 में देखा था। 1855 में कब देखा गया? 1855 में। कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः तीन प्रकार का होगा। मुख्य कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार का होगा? तो तीन प्रकार के होगा। तीन प्रकार में से पहला हो जाएगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। दूसरा में हो जाएगा असूत्री विभाजन। और तीसरा में हो जाएगा यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अब उसके बाद दिया है 10वां में, मनुष्य में कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो मनुष्य में अभी लगभग में 100 अवशेषी अंग पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन अभी उतना नहीं है। लगभग में 100 मान सकते हैं। लगभग में 100 लगभग
लगभग 100, लगभग लगभग 100 मान सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें ताकि नई नई जानकारी इसी तरह आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।